एक लड़की जिसे सेक्स का एस तक नहीं पता था, जिसे ये नहीं पता था कि संबंध कैसे बनाए जाते हैं, जिसे पत्नी धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, जिसे ये तक नहीं पता था कि पत्नी धर्म क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में जानेंगे आखिर कौन थी वो लड़की। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले बुलंदशहर की, जिसमें पवित्र नदी गंगा बहती है। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे संजय नाम का एक युवक रहता था, जिसकी दो शादियां हो चुकी थी, लेकिन एक भी शादी सही सलामत नहीं चली। उसकी दोनों बीवियां उसे तलाक दे चुकी थी। उसकी दोनों बीवियों से उसका तलाक हो चुका था। उसके घर में कोई नहीं था, वो घर में अकेला रहता था। उसे जरूरत थी एक पत्नी की। दोस्तों, उसके पास एक दो रिश्ते आते, लेकिन उसकी बुरी आदतों के कारण उसे कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। दोस्तों, एक दिन संजय उदास हो जाता है और इस उदासी के कारण वो अपने घर में शांत अकेला बैठा हुआ होता है। फिर एक दिन उसके मन में आता है क्यों ना वो किसी बिचौलिया के पास चला जाए जो गांव में शादी करवाते हैं। दोस्तों, ये सोचते सोचते वो गांव के एक बहुत बड़े बिचौलिया के पास पहुंच जाता है, जो गांव के नौजवानों की शादी करवाता था। दोस्तों, वो उसके पास पहुंच जाता है, संजय बिचौलिया से गांव के अंदाज में राम राम करता है और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। दोस्तों, वो उनसे कहता है कि अगर उन्होंने उसकी शादी करवा दी तो संजय उसे माला माल कर देगा। दोस्तों, माला माल करने की बात सुनकर बिचौलिया खुश हो जाता है। उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो संजय की शादी करने की शर्त को स्वीकार कर लेता है। लेकिन दोस्तों, बिचौलिया ठहरा अच्छी सोच का, ऊंची सोच का, वो उसकी शादी करवाने के बदले एक शर्त रख देता है। दोस्तों, वो शर्त रखता है कि अगर उसने संजय की शादी करवा दी तो संजय को उसे 50,000 रुपए नगद देने पड़ेंगे। शर्त सुनने के बाद संजय तुरंत अपनी जेब से 50,000 रुपए निकालकर उस बिचौलिया को दे देता है। दोस्तों, बिचौलिया 10 दिन के अंदर ही संजय की शादी करवा देता है। संजय की शादी वो एक मीना नाम की गरीब लड़की से करा देता है। दोस्तों, मीना एक गरीब लड़की थी जिसके माता पिता नहीं थे। उसे उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया था और उसका चाचा उसे 30,000 रुपए में बिचौलिया को बेच देता है। बिचौलिया संजय से सीधा सीधा 20,000 रुपए का लाभ कमा लेता है। दोस्तों, मीना एक भोली भाली मासूम सी लड़की थी। वो कभी घर से बाहर निकलकर नहीं गई थी। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ये नहीं पता था कि एक पत्नी क्या होती है, एक पति क्या होता है, एक पत्नी धर्म क्या होता है। मीना संजय के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। संजय मीना को अपनी पलकों पर बैठा कर रखता है। दोस्तों, उन दोनों की शादी को 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद संजय की पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर चीज का शौक पाल लेना, लेकिन उसकी लत मत लगाना। लेकिन दोस्तों, संजय ने तो शराब और जुए की लत लगा रखी थी, तो उसकी अब लतें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। वो हर रोज शाम को शराब पीकर जुआ खेलता और हर रोज कुछ न कुछ जुए में हार जाता। दोस्तों, उसकी ये आदत, ये लत दिन ब दिन बढ़ती गई और वो जुए में अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि अपना घर भी बेच देता है। अब उसके पास जुआ खेलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब वो अपनी पत्नी मीना को ही दांव पर लगा देता है। दोस्तों, उसने बहुत शराब पी रखी थी। उसे कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। इसलिए दोस्तों, वो मीना को अब जुए में हार जाता है। जब संजय मीना को जुए में हार जाता है तो उसका अधिकार अब मीना से खत्म हो चुका होता है। दोस्तों, जुआ खेलने वाले और जुए में मीना को जीतने वाले वो तीनों लोग मीना के कमरे में अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाकर वो देखते हैं कि मीना ने नाइट ड्रेस में मैक्सी पहन रखी है। वो देखते हैं कि उसके माथे पर कुमकुम लगा हुआ है और वो एक सुंदर सी सुशील सी लड़की है। वो तीनों लोग मीना की ड्रेस को खींचने लगते हैं। दोस्तों, तभी मीना जाग जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। दोस्तों, मीना की चीखों को सुनने के बाद संजय तुरंत कमरे में आ जाता है और कमरे में आने के बाद मीना के पास बैठ जाता है। दोस्तों, मीना संजय से कहती है कि ये जो तीनों लोग हैं बहुत गंदे लोग हैं, ये मेरे कपड़ों को खींच रहे हैं।
दोस्तों, संजय का अब अपनी पत्नी पर कुछ भी अधिकार नहीं था, क्योंकि वो जुए में अपनी पत्नी मीना को हार चुका था। इसीलिए वो उन तीनों लोगों से कुछ भी नहीं कह सकता था। इसीलिए दोस्तों, वो अब अपनी पत्नी मीना को पत्नी धर्म का पाठ सिखाने लगता है और पत्नी धर्म सिखाता है। दोस्तों, मीना गांव की भोली वाली सीधी सादी लड़की थी। उसने दुनियादारी देखी नहीं थी। उसे ये नहीं पता था कि पत्नी धर्म क्या होता है, एक पत्नी का पति पर क्या अधिकार होता है, एक पति का पत्नी पर क्या अधिकार होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर संजय मीना को बेवकूफ पागल बनाने लगता है। वो उससे कहता है कि ये जो तीनों लोग हैं, ये तुम्हारे बदन की जांच करने आए हैं, जो तुम्हारा पत्नी धर्म है, जो तुम्हें करवाना पड़ेगा। दोस्तों, मीना गांव की भोली भाली लड़की थी। वो अपने पति की बातों में आ जाती है और वो वही करती है जो संजय उससे करवाता है। वो चुपचाप सीधी जाकर बेड पर लेट जाती है और संजय वहां से चला जाता है। दोस्तों, वो तीनों लोग जो ज्वारी थे, मीना के जिस्म को नोचने लगते हैं। वो तीनों लोग हवस की उस सीमा को पार कर देते हैं जिसे एक लड़की कभी भी सहन नहीं कर सकती थी। दोस्तों, जब उनकी हवस मिट जाती है तब जाकर वो मीना को छोड़ते हैं। दोस्तों, सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद मीना का एक एक अंग दर्द से तड़पने लगता है। लेकिन दोस्तों, मीना एक गांव की बहादुर लड़की थी, तो वो उस दर्द को सहती है। दोस्तों, सुबह होने के बाद मीना का जो पति संजय था, वो मीना के पास आता है, उसे सांत्वना देता है कि वो अपने पत्नी धर्म में पास हो गई है। दोस्तों, मीना को कुछ भी नहीं पता था कि पत्नी धर्म क्या होता है। वो उस बात से सहमत हो जाती है। दोस्तों, संजय को पता लग चुका था कि मीना एक भोली भाली लड़की है, उससे मन चाहा काम करवाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, संजय के मन में अब एक विचार आने लगता है। वो सोचने लगता है क्यों न मीना से धंधा ही करवाया जाए। दोस्तों, ये सोचते सोचते वो मीना को पत्नी धर्म का और ज्यादा से ज्यादा पाठ सिखाने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें अब रोज रोज नए नए लोगों के साथ रातें बितानी पड़ेंगी, तब जाकर के तुम पत्नी धर्म में सक्सेस हो पाओगी। दोस्तों, मीना गांव की भोली भाली लड़की थी। वो इस बात को स्वीकार कर लेती है और वो वही करने लगती है जो उसका पति संजय उससे करवाता है। दोस्तों, संजय अब रोज रोज चार चार लोगों को एक दिन में मीना के पास भेजता। वो इन चारों लोगों को 800-800 रुपए में लेके आता। दोस्तों, ये प्रक्रम उसका 1 महीने तक चलता रहता है और 1 महीने के अंदर ही वो मीना के जरिए 1 लाख रुपए कमा लेता है। दोस्तों, इस बात की भनक तो मीना को भी नहीं थी कि वो एक पत्नी धर्म नहीं बल्कि एक गलत काम कर रही है। धंधा करने की इस बात का पुलिस को पता चल जाता है और पुलिस उस जगह पर छापा मार देती है। दोस्तों, छापे में वो पुलिस मीना को पकड़ लेती है और मीना से पूछताछ करती है। दोस्तों, अभी भी मीना को ये समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा है, क्योंकि दोस्तों, मीना गांव की भोली भाली सीधी सादी लड़की थी। पुलिस मीना से पूछताछ करती है। वो उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों करती है और किसके कहने पर करती है। दोस्तों, मीना को ये सब पता ही नहीं था कि पुलिस उससे क्यों पूछ रही है। मीना पुलिस से कह देती है कि ये उसका पत्नी धर्म है, जो उसके पति ने उससे करने के लिए कहा है। दोस्तों, पत्नी धर्म की बात सुनने के बाद पुलिस वहीं की वहीं स्तब्ध रह जाती है। पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि दुनिया जैसे धंधा कहती है, वो लड़की इसे पत्नी धर्म बता रही है। दोस्तों, पुलिस भी समझ जाती है कि मीना वास्तव में भोली भाली लड़की है। वो उसकी शक्ल को देखकर ये अंदाजा लगाने लगते हैं। पुलिस वाले मीना को समझाने लगते हैं कि ये कोई पत्नी धर्म नहीं बल्कि एक धंधा है जो उसका पति उससे करवाता है। दोस्तों, मीना अभी भी कुछ नहीं समझ पाती। वो इसे पत्नी धर्म ही बताती है। फिर पुलिस वाले और भी ज्यादा स्तब्ध हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि मीना को समझाना अब उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों, वो जो और अन्य लोग थे उनकी मदद से संजय के बारे में मीना को बताते हैं। तब जाकर मीना को समझ आता है कि ये वास्तव में ही वो एक गलत काम कर रही थी। वो कोई पत्नी धर्म नहीं था, वो एक धंधा था। दोस्तों, जब उसे पता लग गया कि वो गलत काम कर रही थी तो इस बात को सह नहीं पाती और मन ही मन अपने आप को गालियां देने लगती है। पुलिस वाले मीना के केस को निजी तौर पर हैंडल करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मीना को बहला फुसलाकर उससे गलत काम करवाया गया था। इसीलिए वो मीना को छोड़ देते हैं और 15 दिन के अंदर ही पुलिस वाले संजय को पकड़ लेते हैं। अदालत संजय को लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे संबंध बनाने और उनसे धंधा करवाने के आरोप में
15 साल की सजा सुनाती है और उन तीनों जुआरियों को भी 2-2 साल की सजा सुनाती है। दोस्तों, अब मीना के पास न तो कुछ पाने के लिए था और न ही कुछ खोने के लिए, इसीलिए वो इस बेरहम दुनिया में नहीं जीना चाहती थी और अपने आप को समाप्त कर देती है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी भोले वाले व्यक्ति के भोलेपन का फायदा न उठाएं, क्योंकि दोस्तों भोले वाला व्यक्ति आपके पास तभी रहता है जब वो आप पर विश्वास करता है। अगर आप ही उसका विश्वास तोड़ देंगे तो वो किसके साथ रहेगा, वो इस दुनिया में नहीं जी पाएगा। इसीलिए दोस्तों किसी भी भोले वाले व्यक्ति के भोलेपन का फायदा न उठाएं। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं।